अलाउड नहीं करते, घर से बेघर हो गए। मेरे तो घर वालों ने खुद भेजा है कि मेरे घर में मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, इस वजह से मेरी मम्मी ने भेजा है। अच्छा, तो मम्मी ने भेजा कि जाके डांस करो बेटी। हाँ? क्यों, जब घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा तो करा जाएगा ना। मुझे शौक था, मजबूरी शौक कोई था। नहीं। अफसोस मुझे जब हुआ जब फैमिली से बाहर हुई मैं, फैमिली से बाहर हो गई। क्या बोलते हैं फैमिली के लोग? कि ये तुम्हारा कल्चर नहीं हुआ। हम्म। मजबूरी होती तो जा सकती थी, मजबूरी नहीं थी तुम्हारी। आपके एज में हम बाकी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करते हुए देखते हैं। किसी का खुश नसीब होते हैं जो करते हैं, हम लोग हो गए, हम लोग खुश नसीब नहीं है। मेरे मम्मी लोग सब मना कर रहे थे, लेकिन मैं ही आ गई, मैं सुनी नहीं किसी की बात। तो ये थिएटर में डांस करने का शौक है या फिर मजबूरी? मजबूरी है, क्या मजबूरी हुई आपके साथ? घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ, हाँ जी, पैसे देते हैं, मतलब 10-10 रुपए भी घुमा घुमा के देते हैं ऐसे करके। ऐसे लोग देते हैं। हाँ? थिएटर में आने का शौक है या फिर कोई मजबूरी? नहीं, शौक नहीं है, अपना मजबूरी से आए हुए हैं। बाकी लड़की जहाँ से गुजर रही है वहाँ से जब आप गुजरेंगे तो क्या जिस नज़र से उस लड़की को देखा जाता है वैसे नज़र से आपको देखा जाता है? नहीं, उस तरीके से तो नहीं देखा जाता है। सब लोग तो हम लोग को गलत ही नज़र से देखते हैं। आएंगे गलत हम। करोगे तो गलत होगा आपके साथ, मगर आप गलत नहीं करोगे तो नहीं होगा आपके साथ गलत। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते, हमारे हुआ भी नहीं, हम लोग के साथ आज तक कुछ हुआ भी नहीं। अभी हमारे साथ जितने लड़कियों को आप देख रहे हैं सारे लड़कियां जो है थिएटर में डांस करती हैं। इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों के साथ ऐसा क्या मजबूरी होता है कि ये लोग थिएटर में आके डांस करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? काजल सिंह, अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली है? यूपी। यूपी की रहने वाली है। और अभी आप सोनपुर मेले में पहली बार आई है कि इससे पहले भी कभी आई है? पहले भी आई हूँ। पहले भी आई है। कितने साल आपका उम्र हुआ? 20। 20 साल की आप? हाँ जी। तो ये बताइए कि आपको नाचने का शौक था थिएटर में या फिर कोई ऐसा मजबूरी हुआ जिसके कारण आपको थिएटर में आना पड़ा? मुझे शौक था, मजबूरी शौक कोई था। नहीं। मतलब पहले से ही आपको डांस करने का शौक था? हाँ, बचपन से। बचपन से। तो आप कभी नहीं सोचे कि हमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? घर पे हर घर के लोग का सपना होता है कि बेटी जो है पढ़ाई लिखाई करे। करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ, 10th कर लिया मैंने। 10th कर लिया। आपके माँ पिता कहाँ रहते हैं? यूपी। यूपी। तो वो कभी आपको ऐसा नहीं बोलते कि आप थिएटर में जाके क्यों डांस करती हैं? अलाउड नहीं करते, घर से बेघर हो गए। घर से बेघर हो गई है। घर के लोग क्या बोलते हैं? वहीं नाचो, हाँ? वहीं डांस करो, आने की जरूरत नहीं है। यूपी में? हाँ, तो अब मजबूरी हो गई। अच्छा, अब मजबूरी हो गई। तो अब घर वालों से बातचीत होता है कि नहीं? नो। नहीं होता है। यहाँ आने के बाद आप लोग को क्या कुछ परेशानी भी होता है? कोई दिक्कत भी होता है? नहीं, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं। कितने सालों से आप थिएटर में डांस करते 4 साल हो गए। हैं? 4 साल हो गए। तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं होता है? जी नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, इस फील्ड में आने के बाद क्या लोगों का जो नज़र होता है वो अलग नज़रिए से लोग देखते हैं या फिर किस नज़र से देखते हैं? कुछ लोगों की थिंकिंग होती है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कलाकार हैं हम, बोलने वाले कुछ भी बोलते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब आप लोग स्टेज पे जाते हैं डांस वगैरह करते हैं तो उस समय लोगों का बहुत सारा कमेंट भी सुनने को मिलता है लोगों को। आप समझ सकते हैं, हाँ। मैं आपको क्या बताऊंगी। हाँ, मतलब लोग जो है बहुत कुछ बोलते हैं आप लोग। मगर बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं कि कलाकार है, कला करती है अपने। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। आप कहाँ से आई है? यूपी। यूपी से। यूपी में कहाँ से आप आई है? दिल्ली। हाँ? दिल्ली, गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद से आई है। जी। ये बताइए कि आप कितने सालों से थिएटर में डांस मैं तो सिर्फ 2 मंथ से हूँ। 2 मंथ से? जी। तो यहाँ नाचने का जो है ये शौक है या फिर कुछ मजबूरी है? ऐसा मेरे को तो शौक है नाचने का। शौक है। जी। बहुत सारे लोग के साथ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ घटना होता है, कुछ मजबूरी होता है जिसके बाद वो थिएटर में आके डांस करती है बहुत सी लड़कियां। लेकिन आपका शौक है कि हम थिएटर में डांस हाँ, मेरा तो शौक ही है। जब स्टेज पर आप लोग डांस करने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या कुछ लोगों के द्वारा सुनने को भी मिलता है? कुछ हाँ, सुनने को मिलता है, मगर मैं इग्नोर करती हूँ, उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती। लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है, हमें अपने आप से मतलब है। यहाँ आने के बाद देखा जाए अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई की होती तो बड़े बड़े महलों में रहती, लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोगों के लिए ये लकड़ी का जो है घर बनाया हुआ है, इसमें आप लोग रह रहे हैं। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ इसमें। संतुष्ट है? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता नहीं, है? मेरे को कोई प्रॉब्लम। घर वाले के द्वारा क्या सपोर्ट किया जाता है? हाँ, सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। मेरे क्या घर, बोलते हैं घर वाले? मेरे तो घर वालों ने खुद भेजा है कि मेरे घर में मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, इस वजह से मेरी मम्मी ने भेजा है। अच्छा, तो मम्मी ने भेजा कि जाके डांस करो बेटी। क्यों, जब घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा तो करा जाएगा ना। तो अभी कमा के घर पे देती है आप? हाँ। आपको कभी नहीं ऐसा लगा कि हमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ अपनी, और मेरा 12th कंप्लीट हो गया है। तो साथ साथ पढ़ाई भी आप करती हैं? जी। हाँ? हाँ। तो यहाँ पहली बार सोनपुर मेले में आई है कि इससे पहले भी कभी आई है? नहीं, मैं कभी नहीं आई हूँ। कभी नहीं आई है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं दिल्ली की। कितना साल आपका उम्र हुआ? मेरा 18। 18 साल की आप है और फिर भी यहाँ थिएटर में आप डांस करती है।
तो ये शौक है या फिर मजबूरी? मजबूरी। क्या मजबूरी हुआ आपके साथ? मजबूरी आ गई, ऐसे आ गई, हाँ? ऐसे आ गई। हाँ। आपके एज में हम बाकी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करते हुए देखते हैं। बहुत सी लड़कियां हैं, हर किसी का सपना होता है। हाँ। किसी का खुश नसीब होते हैं जो करते हैं। हम लोग हो गए, हम लोग खुश नसीब नहीं है। कुछ नसीब नहीं है कि क्या मतलब ऐसा कारण हो गया? घर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्या? है घर के लोग तो, मेरे मम्मी लोग सब मना कर रहे थे, लेकिन मैं ही आ गई। मैं सुनी नहीं किसी की बात। क्यों नहीं घर वाले का बात सुनी आप? पता नहीं, अभी पछता रही हूँ नहीं सुन के। अब पछता रही है? अब यहाँ कोई दिक्कत परेशानी भी होता है क्या? नहीं, कोई परेशान नहीं है। हाँ। पर भी फिर भी लोग जो हैं, आसपास के लोग जो हैं, आपको और किसी बाकी लड़की को जो गांव में रह के पढ़ाई करती है, दोनों को एक नज़र से देखते हैं कि अलग नज़र से देखते हैं? अलग नज़र से देखते होगे। हाँ। आपको नहीं लगता है कि हम जिस तरीके से इस फिल्म में बहुत सारे लोग देख के हमें कहेंगे कि भाई वह पढ़ाई लिखाई कर लेना चाहिए? नहीं, तो मैं ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ ना कि कोई बोले। मैं आपको स्टडी अफसोस नहीं होता है इस फिल्म में आने का? अफसोस मुझे जब हुआ जब फैमिली से बाहर हुई मैं, फैमिली से बाहर हो गई। क्या बोलते हैं फैमिली के लोग? कि ये तुम्हारा कल्चर नहीं हुआ। मजबूरी होती तो जा सकती थी, मजबूरी नहीं थी तुम्हारी। डांस का शौक था तो शेयर करते, हम कहीं और जगह सोचते, इसके बारे में ऊंची पोस्ट सोचते, ये थिएटर में कोई मायने नहीं देता। बट हमारे लिए काम छोटा और बड़ा नहीं होता, इंसान छोटे से ही बड़े पोस्ट पे जाता है। हाँ। तो कभी ये आपको नहीं लगता है कि हम मतलब ये काम में हैं? कभी ऐसा नहीं लगता है? नहीं, महसूस होता है। फैमिली की याद आती है तो महसूस। फैमिली की, परिवार का जब याद आता है तब लगता है कि हमें इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था, जी। ऐसा लगता है ना? क्या नाम हुआ आपका? निक्की, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। हाँ जी। कितना साल आपका एज हुआ? हाँ, 20 साल। 20 साल की। कब से डांस करती है थिएटर में? मैं 2 साल से। 2 साल से। तो ये थिएटर में डांस करने का शौक है या फिर मजबूरी? मजबूरी है। क्या मजबूरी हुई आपके साथ? घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ। हाँ जी। तो घर पे आप कमा के यहाँ से पैसे भेजती है? पैसे भेजते हैं हम यहाँ से। माँ बाप क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, उनको पता है डांस करती हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि पब्लिक ऐसे करती है। हाँ। बस उनको पता है स्टेज शो करती हूँ। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद घर वाले को विश्वास नहीं होता है कि हमारी बेटी वहाँ जाकर सुरक्षित है? हाँ, नहीं। हाँ? नहीं, क्या क्या परेशानी होता है? वो बोलते हैं कि अच्छे से रहना, कॉल भी करते हैं, पूछते भी हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने मतलब यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह जमा होते हैं घर पे परिवार, तो सब बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, अच्छे से रहेंगे। तो बात वगैरह होती है घर पे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जब डांस आप लोग करने स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पर लोगों के द्वारा कुछ वो मतलब कुछ बोला भी जाता है, बहुत सारा चीज सुनने को भी मिलता है। क्या क्या लोग बोलते हैं? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है ना। लोग तो आधी पब्लिक अच्छा बोलेगी तो आधा बुरा बोलेगी। मतलब बोलते हैं कि ये काम करते हो, नाचते हो, क्यों नाचते हो, घर में कोई है नहीं जब भी तो करते हैं, पढ़ते नहीं हो। तरीके से लोगों से सुनने को मिलता है। हाँ जी, कुछ बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, बोलते हैं कि ये छोड़ दो। हाँ, लेकिन लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब आप लोग स्टेज पर जाते हैं तो लोगों को मतलब वो पैसे देने के लिए एक अश्लील तरीका हरकत करते हैं। हाँ, पैसे देते हैं, मतलब 10-10 रुपए भी घुमा घुमा के देते हैं ऐसे करके। ऐसे लोग देते हैं। हाँ। हाँ। लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि जब आप लोग थिएटर में ये डांस करने के लिए आप लोग जब स्टेज पर जाती है तो वहाँ पर अश्लील हरकतें भी करती है ताकि लोग पैसा दें। करने वाले करते होंगे, मगर मैं तो नहीं करती हूँ। हाँ, आप लोग नहीं करती हैं? नहीं, मेरे अंदर कला इतना अच्छा, मैं क्यों करूँगी? हाँ, हमारे अंदर टैलेंट है, हम क्यों करेंगे उल्टी सीधी हरकतें? जिसे करना होता है वो करता है। करना होगा तो यहाँ क्यों आएंगे गलत हम? करोगे तो गलत होगा आपके साथ, मगर आप गलत नहीं करोगे तो नहीं होगा आपके साथ गलत। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते। हमारे हुआ भी नहीं, हम लोग के साथ आज तक कुछ हुआ भी नहीं। कुछ परेशानी दिक्कत नहीं हो रहा? कौन से थिएटर में डांस करती है आप? बताओ। ये कौन सा? गुलाब विकास थिएटर। अच्छा, तो यहाँ मतलब सारे लोगों के साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं, मेरे साथ ऐसा अभी नहीं दिक्कत हुआ। परेशानी नहीं होता है? नहीं, बहुत इंजॉयमेंट में रहते हैं, एंजॉय के साथ में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो दूर दूर से आके यहाँ पर थिएटर में रहती है और डांस भी करती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चांदनी। आप कहाँ की रहने वाली है? आगरा। आगरा की? हाँ। यानी कि दिल्ली से आप आई हुई है? हाँ। हाँ? हाँ। तो ये बताइए कि ये थिएटर में आने का शौक है या फिर कोई मजबूरी? नहीं, शौक नहीं है, अपना मजबूरी से आए हुए हैं। क्या मजबूरी हुआ आपके साथ? ऐसे ही हम लोग का परेशान है, घर में कोई नहीं है, इसलिए मतलब पापा अरे, नहीं। मम्मी पापा है कि नहीं? नहीं, मम्मी है, पापा नहीं है, हम लोग के भाई भी नहीं है। पापा नहीं है, भाई नहीं है? नहीं है। तो आप अकेले यहाँ आके डांस करती है? हाँ, हम लोग डांस करते हैं। हाँ। हाँ, कितना परेशानी होगा रहा होता? बहुत ज़्यादा
परेशानी झेलना पड़ता है। हर मुसीबत मतलब सामना करता है। कोई मतलब कोई अच्छा बोलता है, कोई गलत कमेंट करता है। हर परेशानी कुछ नहीं होता है, कोई गंदे कमेंट करता है, कोई अच्छा बोलता है। सब तरीके के मतलब पब्लिक आते हैं। कोई बोलता है कि अपने मजबूरी में आए हैं, कोई सोचता है हम लोग शौक में आए हैं, मगर हम लोग तो बस मजबूरी हम लोग को इधर सड़क पे बाकी लड़की जहाँ से गुजर रही है वहां से जब आप गुजरेंगे तो क्या जिस नज़र से उस लड़की को देखा जाता है वैसे नज़र से आपको देखा जाता है? नहीं, उस तरीके से तो नहीं देखा जाता है। सब लोग तो हम लोग को गलत ही नज़र से देखते हैं। मगर लोग क्या क्या बोलते हैं? बहुत कुछ बोलते हैं कि ये करती हैं, वो करती हैं, ये नहीं करती हैं, मगर हम लोग ये सब नहीं करते। हम लोग में तो उतना टैलेंट है, हम लोग अपना कला और अपना वो दिखाते हैं इधर आके। हाँ, गलत गलत बोलते हैं ना, इस वजह से उनको भी दिखाना पड़ता है। जब उनको कला दिखती है ना तो वो समझते भी हैं कुछ, ऐसा बात नहीं है। बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत से लोग बहुत सारे लोग अच्छे भी हाँ, मतलब सब तरीके के। लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे लेने के लिए कभी कभी आप लोग स्टेज पर असली हरकतें भी करते हैं। मगर हम लोग ऐसा नहीं, जब हम लोग में इतना टैलेंट है तो हम लोग ये गलत काम नहीं करते हैं, ना गलत हरकत लेकिन करते हैं। कभी अफसोस होता है कि हमें पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी बहुत होता है। हम लोग को मतलब गलत कमेंट करते हैं, हम लोग भी सोचते काश हम लोग कुछ पढ़ाई करते या कुछ करते, मगर कुछ मजबूरी के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। क्या ये करें? मजबूरी है कि आप लोग आज थिएटर में आके डांस करती है ना। हाँ हाँ। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ वो लड़कियां हैं जो बिहार से बाहर से आके कहीं ना कहीं यहाँ पर थिएटर में डांस करती है। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं किसी को ये फील्ड में आने का शौक है तो किसी को मजबूरी ने यहाँ तक पहुँचाया है। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।